नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम कक्षा चौथी के गणित का अध्याय 1 का निकटतम मान देखेंगे। यह आपका अध्याय संख्याओं का आखिरी चरण है, ये निकटतम मान। तो इसमें हमको समझना है बच्चों कि कौन सी संख्या किसके पास है, उसका निकटतम मान क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं 57। 57 का हमको निकटतम मान ज्ञात करना है, तो हमको इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि हमारी संख्या किसके पास है। तो जैसे 57 का हमको निकटतम मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको 10-10 के अंतर में हमको एक स्केल बनाना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमको देखना है बच्चों कि हाँ, हमारा 57 किसके किसके बीच में आता है। तो गिनती चार्ट में हम देखते हैं कि हमारा 57 50 से 60 के बीच में आता है। तो अब 50 से 60 के बीच में आता है, तो हम देखेंगे 57 कहाँ पे आएगा। तो ये 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो यहाँ पे हमारा 57 किसके करीब है, यहाँ पे 60 के करीब। 60 को 57 के पास जाने के लिए 1, 2, 3 कदम ही चलना पड़ेगा, जबकि 50 को 57 के पास जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम चलना पड़ेगा। तो ये जो हमारा 57 है किसके पास है, हमारा 60 के पास। ये सरल शब्दों में समझा रही हूँ कि कैसे समझेंगे आप लोग। तो 57 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि 57 60 के ज़्यादा करीब है। उसी प्रकार हमको अगर 72 का निकालना है, तो इसके लिए भी इस प्रकार का हम 10-10 का अंतर का चार्ट ले सकते हैं। ये दहाई का निकटतम मान होगा। तो हम गिनती चार्ट में देखते हैं बच्चों, हमारा 72 किस में आता है। तो 72 आता है 70 और 80 के बीच में। 70 के बाद 71, 72। तो 72 यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि 70 से अगर हम 2 कदम आगे चलेंगे तो हमारा 72 आएगा, और 80 से 72 में पहुँचने के लिए आपको 8 कदम चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 72 आपके किसके पास ज़्यादा है, किसके नज़दीक, कौन सी संख्या के नज़दीक है। तो 72 हमारा 70 के पास ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब ये है हमारा 72 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 70। उसी प्रकार से 108। 108 हमारा किसके किसके बीच में आएगा, आपका 108 आएगा 100 और 110। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये सैकड़े का निकटतम मान है, तो हमको जो अंतर देखेंगे वो भी सैकड़े के अंदर ही देखेंगे। तो हमारा सैकड़ा किसके अंदर आएगा, आपका 108, 100 और 110 के बीच में आएगा। तो 108 किसके करीब ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 108 है, और 108 किसके करीब ज़्यादा हो रहा है, 110 के। तो 108 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, आपका दहाई का निकटतम मान 110। उसी प्रकार आप 580 इसका भी निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। 580 का निकटतम मान कैसे होगा, तो इसको भी 100-100 का अंतर का बना सकते हैं, 200, 300, 400, 500, 600। अब 580 का अगर हम गिनती चार्ट देखेंगे तो ये किसके बीच आएगा, तो 580 हमारा 500 और 600 के बीच में आएगा। तो ये हमारा 580 किसके पास ज़्यादा है, तो हमारा 580 है हमारा 600 के करीब है, क्योंकि 580 के बाद हम 20 अंक और मिलाएंगे तो 600 आ जाएगा। लेकिन 500 के बाद हमको 580 के लिए 80 अंक मिलाना पड़ेगा, या 80 कदम, जैसे भी आप साधारण भाषा में समझेंगे। तो सबसे कम अंतर किसका हो रहा है, 20 का हो रहा है। यहाँ पे 20 का अंतर है और यहाँ पे 80 का अंतर है। तो कम अंतर 600 का है, तो जो कम अंतर होगा वही निकट होगा। तो 580 का पड़ोसी कौन हो जाएगा, 600। तो 580 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, आपका 600। उसी प्रकार आप 820 का भी निकाल सकते हैं, इसका भी एक ग्राफ बना सकते हैं, 100, 200, 400, 500, 600, 700 करके। अब 820 किसके किन के बीच आएगा, तो ये 800 और 900 के बीच में आएगा। 800 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 820। तो 820 किसके करीब है, 800 की 900। तो 820 हमको गिनती चार्ट से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि 820 हमारा 800 के करीब है, क्योंकि 800 के बाद 820 में जाने के लिए केवल 20
कदम लगेगा, जबकि 900 को 820 के पास जाने के लिए 80 कदम लगेगा। तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? तो सबसे जल्दी पहुंचेगा 800। तो 820 का निकटतम मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 800। वैसे ही आपका 122, अब इधर देखो 122। अब 122 किसके किसके बीच आएगा? तो 122, 120 और 130 के बीच में आएगा। तो 120 के बाद 21, 22 एकदम 2 ही कदम में है। तो आपका 120 का निकटतम मान क्या हो जाएगा बच्चों? 122। अब यहाँ पे एक और चीज़ है समझने लायक है। ये हमका 250 दिया हुआ है, हमको 250 दी, इसका निकटतम मान कैसे? तो हम लोग जानते हैं 250 का अगर हम निकटतम मान निकालेंगे तो 200 और 300 के बीच में आएगा और एकदम बीचों बीच में आएगा। 200 से 50 प्लस करोगे तो इधर 250 और 300 से 50 माइनस करोगे तो 250, यानी इधर भी 50 और इधर भी 50। तो इसका मतलब ये 250 ठीक बीचों बीच है। तो ऐसी स्थिति में हम निकटतम मान किसको मानेंगे? तो ऐसी स्थिति में निकटतम मान बच्चों उसके आगे वाली संख्या को माना जाता है। तो जैसे 250 के आगे क्या है हमारा? 300 है। तो जब कोई संख्या बीचों बीच होती है तो उसके आगे की संख्या को इसका निकटतम मान माना जाएगा। तो 250 का निकटतम मान क्या है होगा आपका? 300 होगा। तो अगर आपको ये ग्राफ का निकटतम मान समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ये जो प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं का दहाई का निकटतम मान पता करो, सैकड़े का निकटतम मान पता करो, इसमें दहाई और सैकड़े दोनों का निकटतम मान पता करो, ये आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने बना के भी रखा है बच्चों, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। एक बार उसको भी समझ लेते हैं। सॉरी। ये है आपका सबसे पहले हमारा 24 क्या है? 24 का हम निकटतम मान देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। तो 24 किसके के? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे 24 हमारा किसके बीच आएगा? 20 और 30 के। तो 20 के बाद 21, 22, 23, ये 24, 24 यहाँ पे आएगा। तो 20 से 24 में जाने के लिए हमको केवल 4 कदम लग रहा है और जबकि 30 से 24 में जाने के लिए 6 कदम लगेगा। तो हमारा निकटतम मान कौन होगा? तो 24 का निकटतम मान होगा हमारा 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 का निकटतम मान बराबर 20। वैसे ही 65 किसके बीच में आएगा? आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। 65 हम जानते हैं 60 और 70 के बीच में आएगा। तो ये 65 जो है वो देखो ठीक बीचों बीच है, 60 से 5 और 70 से भी 5 कदम है। तो हमने अभी अभी समझा कि जब कोई संख्या एकदम बीचों बीच है तो उसके आगे वाली संख्या को इसका निकटतम मान कहते हैं। तो यहाँ पे 65 का निकटतम मान क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये देखो 65 का निकटतम मान बराबर 70। 92, उसके बाद है आपका 92। तो 92 को भी आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। 92 हमारा किसके किसके बीच आएगा? 90 और 100 के बीच। तो 90 के बाद 91, 92, यानी 2 कदम में ही आपका 92 आ गया। तो 92 का निकटतम मान क्या हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 92 का निकटतम मान बराबर 90 लिख सकते हैं। 148 के लिए भी आप ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये 148 हम जानते हैं कि किसके किसके बीच आएगा? 140 और 150। अब यहाँ पे 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48, ये है हमारा 148। तो 148 किसके करीब है? तो एक देखने से ही पता चल रहा है कि वो 150 के ज़्यादा करीब है। तो 148 का निकटतम मान क्या हो जाएगा आपका? 150। वैसे ही आप दूसरा जो सवाल है इसमें सैकड़े का निकटतम मान निकालना है। जैसे ये 235, तो ये सैकड़ा है तो इसका अंतर हम 100 का ग्राफ बना सकते हैं। अब 235 हमारा जो है किसके करीब आएगा? किसके बीच में आएगा? तो 100, 200, 300, यानी 135 जो है 200 और 300 के बीच में आएगा। तो 35 जो है वो किसके करीब ज़्यादा होगा? 200 के करीब ज़्यादा होगा। 200 से हमें 35 में जाने के लिए केवल 35 कदम लगेगा, जबकि 300 से 35 में आने के लिए हमको लगभग 65 कदम लगेगा। तो किसको कम लग रहा है? 200 को लग रहा है। तो यहाँ पे 235 का निकटतम मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा।
तो यहाँ 235 का निकटतम मान बराबर 200 लिख सकते हैं। अब 709 का भी ग्राफ बनाएंगे तो हमारा 709 किसके किसके बीच आएगा, 700 और 800 के बीच। तो ये तो एकदम स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो आपका 709 किसके करीब ज़्यादा है, 700 के। तो 709 का निकटतम मान हो जाएगा 700। उसके बाद 676 का भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो भी किसके करीब आता है, 600 और 700 के बीच में 676 आता है। अब 676 किसके पास ज़्यादा है, किसके नज़दीक ज़्यादा है, 700 के। इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो हमारा 676 का जो निकटतम मान है वो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 550, अब 550 किसके किसके बीच आएगा, 500 और 600, और ये एकदम ठीक बीच में है, इससे भी 50 और इससे भी 50। तो इसका निकटतम मान हम कैसे जानेंगे, हमने अभी पढ़ा कि कोई संख्या बीचों बीच है तो उसके आगे वाली संख्या को उसका निकटतम मान माना जाता है। तो 550 का निकटतम मान क्या होगा बच्चों, 600 होगा। उसके बाद हमारा एक और प्रश्न है, ये है आपका, इसमें दी गई संख्याओं का दहाई व सैकड़े दोनों का निकटतम मान पता करना है। इसमें दहाई का भी पता करना है और सैकड़े का भी पता करना है। तो 138, 559 और 427, इसका निकटतम मान हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आप एक बार में समझ जाते हैं तो आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये मैंने दिया है, वीडियो का कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, हाँ आ गया। 138, अब 138 का सबसे पहले हम देखते हैं सैकड़े का निकटतम मान। इधर हम लिख लेते हैं दहाई का निकटतम मान। अब ये हमारा 138 है तो हमारा 138 किसके किसके बीच में आएगा, ऐसे हम देख लेते हैं। 138 हमारा आ जाएगा 100 और 200 के बीच में। अब 100 200 के बीच में 138 अगर हम करेंगे तो हमारा 100 के नज़दीक ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 50 से कम है। 50 से कम वाला इधर के करीब होगा और 50 से ज़्यादा वाला इधर के ज़्यादा पास होगा। तो ये 50 से कम है चूँकि, तो ये 100 के करीब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 138 के सैकड़े का निकटतम मान आप किसको कह सकते हैं, 100 को कर सकते हैं। आ रहे समझ में बच्चों। अब 138 के दहाई का निकटतम मान, अब दहाई कैसे है आपका, ये 138 है। अब 138 का दहाई का निकटतम मान कैसे आएगा, तो 138 किसके किसके करीब आएगा, 130 से लेकर 140 के बीच में आएगा बच्चों। तो ये यहाँ पे आपका 138 आ जाएगा। तो 138 किसके पास ज़्यादा है, 140 के पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे दहाई का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 140। तो आ रहा है आपको समझ में। सैकड़े का निकटतम मान हमको 100 के अंतर में निकालना है और आपको दहाई का निकटतम मान 10 के अंतर में निकालना है। तो यहाँ पे 138 जो है सैकड़े में अगर निकालेंगे तो 100 और 200 के बीच आएगा। तो ये 100 के करीब ज़्यादा है तो इसका 100 निकटतम मान होगा। दहाई में अगर देखेंगे 138 तो 130 और 140 के बीच में आएगा। तो 138 140 के करीब ज़्यादा है तो दहाई का निकटतम मान होगा 140। उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 559, इसको कैसे, इसका सैकड़े का पहले निकाल लेते हैं। तो 559 किसके किसके करीब आएगा, 500 और 600 के करीब आएगा। तो 500 और 600 के करीब 559, यानी ये 50 से ऊपर है तो ये किसके करीब आएगा, हमारा 600 के करीब। तो ये 559 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, सैकड़े का निकटतम मान 600 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम दहाई में लेते हैं तो 500 जो हमारा 59 है वो किसके किसके करीब आएगा, तो ये आ जाएगा 550 से लेकर 560 के बीच, सॉरी 500 से लेकर 500, यहाँ पे हमारा 559 आ जाएगा। तो 559 किसके करीब ज़्यादा है, 560 के करीब ज़्यादा है। तो हमारा 559 का दहाई का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 560। आ रहा है बच्चों समझ में। अब हम देखेंगे 427, 427 के सैकड़े का निकटतम मान। तो ये 427 जो है वो किसके किसके करीब ज़्यादा आएगा, 400 से लेकर 500 के बीच आएगा। तो 400 से लेकर 500 बीच में 27 किसके करीब होगा, 50 से कम है तो ये
400 के करीब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 427 के सैकड़े का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम दहाई में लेते हैं 427, तो 427 किसके किसके बीच में आएगा, आपका 420 से लेकर 430 के बीच में। तो ये 427 किसके करीब ज़्यादा है 30 के करीब ज़्यादा है। 27 के बाद 28, 29, 30, केवल 3 कदम में 430 है। तो आपका 427 के दहाई का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 430। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से, अगर ग्राफ इस प्रकार से आपको बनाना आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से आप सैकड़े का भी निकटतम मान निकाल सकते हैं और दहाई का भी निकटतम मान निकाल सकते हैं। तो यह है बच्चों हमारी संख्याओं का निकटतम मान। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।